हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिट ज्ञान पर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। पैरेललोग्राम के एक्स और वाई जो आपके एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। पहले क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, और इसमें से ये साइन बना है, और जब ये साइन बना होता है तो इसमें इसका मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, यानी यहां पर लिखेंगे x इक्वल 90 डिग्री। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 90 डिग्री हुए, एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। अब देखेंगे, अब ये क्या है, आपका ट्रेंगल हो गया। तो ट्रेंगल क्या होगा कि सभी एंगल्स का ऐड करेंगे। एंगल्स एक्स प्लस 30 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। क्यों? सम ट्रेंगल एंगल प्रॉपर्टी, सम ट्रेंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो अब देखेंगे कि x की वैल्यू आपकी यहां से 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर देंगे, प्लस ये 30 डिग्री है, प्लस y आपकी है नहीं, 180 डिग्री है। देखेंगे इन दोनों को ऐड करने से आपका 120 आया, प्लस में y इक्वल में कितना हुआ, 180 डिग्री। तो देखेंगे ये उस साइड चला जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें से देखेंगे 60 डिग्री। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको यहां दिया है z दिया है, इसको फाइंड करना है आपको। तो आप देखेंगे कि इस एंगल से ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव। और ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि ये आपका जेड शेप्स बनाता है। जब जेड शेप्स बनता है किसी भी में तो वो अल्टरनेटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे ये वाला एंगल्स आपको कितना हो जाएगा, ये बी फाइंड करेंगे। तो बी एंगल बी इक्वल एंगल 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल। ये लिखेंगे यहां पर अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव क्या होता है, अब देखेंगे जेड शेप्स बना तो ये इक्वल हो गया, ये बी फाइंड हो गया। फिर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये आ गया, फिर ट्रेंगल आ गया। तो ट्रेंगल आने के बाद आपको लिखना है यहां से कि एंगल बी प्लस एंगल 90 डिग्री है ये, फिर प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। तो ये देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फिर से यही लग जाएगी, सम ट्रेंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें से इसको उस साइड ले जाएंगे। ये आपका कितना निकला, 30 प्लस ये कितना निकला, 90। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो इस तरह से आपको कितना हो जाएगा, z इक्वल 180 डिग्री। ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, 120 डिग्री इक्वल प्लस में z इक्वल 180 डिग्री। फिर देखेंगे इसको उस साइड ले जाएंगे, z इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120। तो कितना हुआ, z इक्वल 60 डिग्री।
इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं y इक्वल क्या है, z 60 है, तो ये भी आपका देखते हैं, यहां से भी देख लीजिए इसका ये आपका z शेप्स बन रहा है, ये और ये देखिएगा, यहां से यहां और ये वाला आपका z शेप्स बना, तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हो जाता, अल्टरनेटिव y और z इक्वल हो जाते, तो ये y कितना है, देखिए यहाँ पर 60 है, तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बता रहा है कि ये कितने का है 80, तो ये भी 80 का होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर करते हैं, तो देखेंगे कि y इक्वल 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम ग्राम आर अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल इक्वल मेजर। तो देखेंगे यहां पर आपका ये हो गया। अब ये और ये एंगल्स क्या है आपका, ये देखेंगे ये और ये एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस एट ए इक्वल 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहां पर लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ये आपका कितना हो 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 80, कितना हुआ x इक्वल 100, ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू फाइंड हो जाने से ये आपका इसके सामने वाली वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है, क्यों, क्योंकि ये और ये आपका x की वैल्यू फाइंड हुई, तो ये भी आपका वही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका y, जैसे कि आपने देखा अपोजिट एंगल है, यहां पर कोई भी मान सकते हैं, v हो या c हो, मान लीजिए b मान लिया था तो आप c मान लेंगे, वहां पर c है, तो अब देखेंगे इसको रेस करेंगे, यहां पर देखते हैं कि आपका अब x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल c, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम और अपोजिट एंगल इक्वल मेजर, इक्वल मेजर करते हैं, इसलिए ये कितने का है, देखेंगे x 100 का है तो c भी 100 का हो जाएगा, c भी 100 का हुआ। अब आप देखेंगे कि एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको लगेगी, क्योंकि एक ही लाइन पर दो एंगल बनते हैं, तब आप देखते हैं कि इसमें क्या लग जाता है, लीनियर पेयर एंगल लगता है, प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसमें से आपको क्या लिखेंगे, एंगल c प्लस एंगल z इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये तो यहां पर लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर एंगल में से देखेंगे c 100 है प्लस z इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, देखेंगे कि z इक्वल 80 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा z इक्वल 80 डिग्री। ये सभी एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। आइए बच्चों इस वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।